अब देखो भाई, हमने अपने प्लान को लेयर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखा था इससे पहले तक। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें इसमें लाइटिंग्स अरेंज करनी है। लाइटिंग्स में हम बात करेंगे तो सबसे पहले सीलिंग पे हमारी लाइट लगती है, उन लाइट्स को हम कहते हैं डाउन लाइट। तो हमारी एक डाउन लाइट लगनी है हमें हमारी सीलिंग पे। सीलिंग पे उसके साथ साथ रेजिडेंशियल में या कॉमर्शियल में कई बार हम लोग कोव लाइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चारों तरफ स्ट्रिप लाइट जो होती है, जो आपकी नाइट लाइट वगैरह कहलाती है, आरजीबी कलर्स में आती है वो, और वेरिएशन भी आते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो क्लाइंट अगर हाई एंड क्लाइंट होगा तो वो करवाएगा, कोव लाइट वगैरह करवाएगा, अच्छी लगती है वो। तो प्रीमियम प्रीमियम लुक आती है उससे। तो एक तो हमें स्ट्रिप लाइट के लिए एक पॉइंट चाहिए होगा कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, और ऊपर क्या होगी, हमारी डाउन लाइट लगी होगी, उनके लिए पॉइंट चाहिए होगा। फिर इसी तरीके से बेड के साइड में साइड लैंप्स हो सकते हैं, वॉल लैंप्स हो सकते हैं, टेबल लैंप्स होते हैं वो हो सकते हैं, या आपकी पेंडेंट लाइट हो सकती है जिनका हमने कल डिस्कशन किया था कि वो भी हमारी छत से ही लटकती हैं, तो उनके लिए भी हमें पॉइंट देना है। तो अब सबसे पहले हम लाइट सीलिंग पे जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उनकी लाइटिंग का इंतजाम कर लेते हैं। इसी तरीके से कई बार हम लोग वॉल पे भी लाइट्स देते हैं। जनरली हमारी वॉल पे लाइट्स इमरजेंसी लाइट्स के तौर पे ही हम देते हैं। अदरवाइज हम जनरली वॉल लाइट्स वगैरह, आजकल न्यू न्यू लेआउट में आप देखोगे तो वहाँ पे वॉल लाइट्स वगैरह देना बंद कर दिया है उन्होंने ज़्यादातर। ठीक है, तो हम लोग भी वॉल लाइट नहीं देंगे, सीलिंग पे ही लाइट अरेंज करेंगे। तो सीलिंग पे लाइट अरेंज करने के लिए मैंने क्या किया, एल एंटर किया। एक आप देखोगे तो एमईपी लाइटिंग के नाम से, फिक्चर्स फिटिंग के नाम से बना हुआ है। इस लेयर पे हमने क्या किया, अपना एक रेक्टेंगल बनाया, आरईसी एंटर किया, पहला कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर इस कॉर्नर पे दे दिया मैंने। चारों तरफ हमें कोव लेना है। कोव का जो थिकनेस होती है, कोव लाइट हम इस तरीके की दिखा देता हूँ मैं कैसे लेने वाले हैं। आप देखोगे तो कोव लाइट कुछ इस तरीके से होती है हमारी जनरली जो घर में होती है। ठीक है, अब वो चारों तरफ से हो सकती हैं या इस तरीके की भी हो सकती है, बीच का आइलैंड नीचे ड्रॉप हो गया और चारों तरफ से आपका ये आपका लाइट का प्लेटफॉर्म आ गया, इस तरीके से हो सकती है। इसको हम कोव कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, इसमें आप देखो यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप आपकी छुप गई। इसका ये नीचे छत से ड्रॉप आता है, ये ड्रॉप आपका 5 से 6 इंचेस, 9 इंचेस, 1 फीट, डिपेंड करता है कितनी क्लियरेंस हमें मिल रही है, कितनी रखनी है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। ये आपका गैप जो होता है ये 4 इंचेस का होता है, इसकी हाइट होती है आपकी 2 इंचेस की, टक्कर होती है हमारी। इस पर हम लाइट देते हैं। इसके अलग अलग शेप्स होते हैं, अप डाउन कोव भी होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें जनरल हमारे घर में इस टाइप का ही हम कोव देते हैं। अब जब ये प्लेटफॉर्म देते हैं, इसमें थिकनेस इसकी कम दे रखी है, हम लोग घर में जनरली इस तरीके का देते हैं कि प्लेटफॉर्म को थोड़ा वाइड कर देते हैं और इसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, अपनी लाइटिंग भी दे देते हैं। हाँ, डाउन लाइट जो होती है उसी के ऊपर देते हैं। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही करने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ से 1.5 फीट का गैप ले लिया है। इस 1.5 फीट के गैप में हमारे क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म आ जाएगा 1.5 फीट का। अब 1.5 फीट से मैंने वापस से क्या किया, 4 इंचेस अंदर ऑफसेट कर दिया। सॉरी, 4 इंचेस नहीं, 2 इंचेस अंदर ऑफसेट कर दिया। ये अंदर जो ऑफसेट किया ये हमारी एलईडी स्ट्रिप लाइट होने वाली है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। स्ट्रिप लाइट को दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद लाइन टाइप को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया हिडन लाइन में। डैश लाइन यहाँ पे मिल रहा है हमें, हम डैश लाइन में इसमें से किसी एक में कन्वर्ट कर दो। कर दिया हमने। इसको सेलेक्ट करके ग्लोबल विड्थ भी मैंने इसकी बढ़ा दी, 0.5 कर दिया, और इसका कलर मैंने लाइट कलर पे चेंज कर दिया। जैसा लाइट का कलर होता है जो हम देने वाले हैं उस कलर पे आप इसको चेंज कर दो। रेड दे सकते हो आप, येलो ले सकते हो आप, ऑरेंज ले सकते हो, कोई भी एक कलर जो आपके रेस्पेक्ट में मिल रहा हो। मैंने इसका वो कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिप लाइट हो जाएगी चारों तरफ जो आएगी। इसके साथ साथ मैंने क्या किया, 9 इंचेस का वापस से ऑफसेट किया सेंटर मार्किंग के लिए, ताकि मैं अपने को जो आपकी डाउन लाइट है वो अरेंज कर पाऊँ। डाउन लाइट हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अगर आपने बना रखी है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। हमने नहीं बना रखी, कट कर देते हैं। डाउन लाइट बना लेते हैं हम। डाउन लाइट बनाने के लिए हमने एक सिंबल बनाया, डी सर्कल लिया, डी एंटर किया, इसका डाया दे दिया 4 का, ऑफसेट किया 0.75 या 0.5 ऑफसेट कर दो आप, एक आपका चारों तरफ से टक्कर आ जाएगी। यहाँ से आप एक एडिशनल लाइट बना लो, लाइन बना लो। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, सो हमने एक लाइन बना दी। इस लाइन को हमने क्या कर दिया, एरे कर दिया पोलर।
सेंटर पॉइंट यहाँ दिया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 करे, ओके कर दिया, ठीक है। और आप चाहो तो इसको हैच भी कर सकते हो। अब मैंने इसको ब्लॉक बनाया, लाइट तैयार हो गई। जहाँ पे अरेंज करना है उसके ऊपर जाते हैं। इन बाउंड्री की ज़रूरत नहीं थी हमें, फॉल सीलिंग थोड़ी दिखानी है हमें तो अपनी लाइट दिखानी है। तो इसको मैंने एक्सप्लोड किया, एक्सप्लोड करके इन लाइंस की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने इनको डिलीट कर दिया। इसे एक लाइन पे लगाते हैं, डिवाइड कमांड पे गए, लगाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करके लगाएंगे, बट उससे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एरिया कमांड का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए AR एंटर किया, लेकिन यहाँ पे कोई शेप तो है नहीं, या तो मैं अंडू कर दूँ, डबल ए एंटर किया मैंने एरिया के लिए। डबल ए एंटर करने के बाद O एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे एरिया आ गया इसका। आप देखो कितना आ रहा है, 127.5। एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ से। इसको आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद कैलकुलेटर पे गए, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V करके, पेस्ट हो गया। एरिया, अब एरिया के हिसाब से लाइट निकालेंगे। लाइट के लिए हमें लुमियन लेना होता है, लुमियन हमारा स्टैंडर्ड होता है रूम के लिए 20 लुमियन, 10 से 20 लुमियन के रेस्पेक्ट में चलता है। तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, 2500 लुमियन निकल के आ गया। इसके लिए हम यहाँ से गूगल का यूज़ कर सकते हैं, लुमियन टू वॉट। 2550 का लुमियन हमें यहाँ मिल नहीं रहा, अगर आप देखोगे तो 1225 का लुमियन मिल रहा है। उसके लिए 18.75 वॉट की लाइट की ज़रूरत है, यानी कि 19 वॉट लगभग समझ लो। तो इससे डबल चाहिए हमें, यानी कि उसमें कितना हो गया, 39 वॉट लगभग हो गया, 37 है ना, 37 वॉट के आसपास हो गया। अब वो 37 वॉट कैसे पूरा किया जा सकता है, या तो हम 40 वॉट का एक सिंगल पैनल लगा दें, वो भी पूरा कर देगा। लेकिन रूम है, रूम में चारों तरफ हमें लाइट चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट सोर्स देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 10 वॉट के 4 लगा दें, 4 में काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। या हम 15 वॉट के कितने लगा दें, नहीं 15 का नहीं होगा, 12 12.5 का, सब 12 12.5 का 12 वाट आता है, 12 वाट आता है, 12 वाट आता है, 11 या 12 वाट, हाँ 12 आता है, 12 आता है। हाँ जी। सो हमारा टोटल वॉटेज निकल के आया। तो हम 4 लाइट लगा सकते हैं, तो 4 की जगह पे हम 6 लाइट दे रहे हैं, 2 एडिशनल लाइट दे रहे हैं। वैसे तो एक लाइट से भी काम चल जाता है एक एडिशनल देने पे, लेकिन 5 लाइट हम इस रूम में अरेंज करेंगे तो रूम के एस्थेटिक्स के साथ नहीं जाएगी, इसलिए इवन नंबर ऑफ लाइट ही दे रहे हैं हम, 6 लाइट देंगे। 6 लाइट देने के लिए मैंने क्या किया, इसको छोड़ के बाकियों को डिलीट कर दिया हमने, इसको एक्सप्लोड कर दिया, इनको डिलीट कर दिया। अब div एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कितने नंबर ऑफ लाइट चाहिए थी इसमें, हमें 3 चाहिए थी, तो 3 के लिए हम डिवीजन कितने देंगे, 6 डिवीजन दे रहा है। डिवाइड कमांड एक्चुअल में क्या करता है, पॉइंट जनरेट करता है, लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं दिखते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, DDB टाइप पे जाके पॉइंट स्टाइल बदलने पड़ेंगे, बदल गए। अब आप यहाँ से इसको कॉपी करना स्टार्ट करो, और मैं एक एक छोड़ के लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, लाइन को डिलीट किया, तीन लाइट आ गई हमारी। आप चाहो तो इनको थोड़ा सा पास में कर सकते हो मूव वगैरह, आजकल पेयर लाइट चल रही है, उनका भी ज़्यादा यूज़ किया था। जैसे कि आपका हमने कंसिडर किया भाई हमारी 12 वॉट की लाइट लगा रहे हैं, ठीक है, तो 12 वॉट की सिंगल बल्ब नहीं आते, कई बार क्या होता है मल्टीपल 2 बल्ब का सेट आता है पूरा, हम वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो कम वॉटेज का नहीं आता, वो आपका 20 वॉट 18 वॉट 24 वॉट उसमें आते हैं आपके सेट, ठीक है।
तो आप चाहो तो वो लगा सकते हो सेट ऑफ लाइट, वो उसका एम्बियंस ज़्यादा अच्छा लगता है लुक वाइज जो है ना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइट लगी हुई है ना। आजकल जो एलिमेंट डिजाइनिंग के चल रहे हैं, अगर आप हाई एंड क्लाइंट्स वगैरह का रूम वगैरह डिजाइन करोगे तो वहाँ पे पेयर ऑफ लाइट दी जाती है। पेयर ऑफ लाइट कैसे होती है, मैं दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं होगी हमारी। इसमें देखते हैं, इसमें मिल जाएगी। सिंगल ये ठीक है, ट्रिपल लाइट का एक सेट इधर एक सेट इधर। तो इस तरीके की लाइट्स का यूज होने लगा है आजकल ज़्यादा। जैसा आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो पेयर ऑफ लाइट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पेयर ऑफ लाइट के लिए पेयर देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अनडू किया, वापस से यहीं पे आ गए, अगेन अनडू कर दिया, पॉइंट स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, डिवाइड कमांड पे गया मैं, DIV एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इसको मैंने 4 एलिमेंट में तोड़ा, कॉपी किया मैंने यहाँ से डाउन लाइट को, इसको कॉपी करके एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। अब मुझे पेयर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी करके रख दिया यहाँ पे 8 पे, तो ये तो कोब लाइट में अच्छा लगेगा फिर, या डाउन लाइट में तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। कॉब लाइट में, कॉब लाइट में ही, ये वाला तो डाउन लाइट में नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, कोब लाइट में कॉब लाइट में ही लगाएंगे अगर ये देंगे तो। अगर डाउन लाइट है तो सिंपल पैनल लाइट दे देंगे। तो 2 लाइट मतलब एक लाइट, 2 लाइट के सेट इधर और 2 लाइट के सेट इधर आपके। ठीक है, ऐसे में तो बढ़िया ही लगेगा। हाँ ऐसा अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लाइट्स हमने डाउन लाइट ये दे दी। इसके बाद यहाँ पे हमारी एक, या तो आपकी क्या हो सकती है, या तो इसके ऊपर आपका टेबल लाइट हो सकती है, टेबल लैंप। एक ऑप्शन है ना, टेबल लैम्प जो हम यूज करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, वॉल लाइट हो सकती है। तीसरा पेंडेंट लाइट हो सकती है। तो ये 3 लाइट्स यहाँ पे हो सकती हैं। तो इसके लिए हमने अलग से सिंबल बना दिया, वापस से C एंटर किया, D एंटर किया, 4 इंचेस डाया का एक लिया, ऑफसेट कर दिया 0.75 पे। ठीक है, यहाँ से लाइन ले ली, इनको एरे कर दिया, पोलर एरे, सेंटर पॉइंट हमने ये वाला दे दिया, नंबर ऑफ साइड्स हमने 4 दे दिए और ओके क्लोज कर दिया इसको। हो गया ये, H एंटर किया, हैच कमांड पे गए और यहाँ पे हमने सॉलिड हैच कर दिया एक तरफ। ठीक है, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, सपोज मैंने डार्क ग्रीन कर दिया। ठीक है, इसको मैं ब्लॉक बनाता हूँ, B एंटर, इसको नाम दे दिया मैंने पेंडेंट लाइट। यहाँ से सेलेक्ट किया इनको, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट ये दे दिया और ओके कर दिया। अब इसको हमने इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, वॉल से बिल्कुल नहीं चिपकी हुई होगी। आपका 1 फीट हमने इसको बाहर ले लिया, 1 फीट ज़्यादा आ गया, इसके सेंटर पे लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको
यहाँ से 9 इंचेस पीछे लेंगे। रोटेट कर दो मिरर। अब 2 पेंडेंट लाइट लटक रही है, मतलब दोनों तरफ लटक रही है, तो इस तरीके से 2 पेंडेंट लाइट दिखेंगी। अच्छा, अब लाइट्स में हम बात करें, ये हो गई हमारी, एक आपकी ये लाइट हो गई, ठीक, 2 पेंडेंट लाइट हो गई, और 4 सेट आपके ये डाउन लाइट के हो गए। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा, इसके बाद वॉक इन क्लोजेट पे आते हैं। वॉक इन क्लोजेट में 2 लाइट है ना लाइट होगी। वॉक इन क्लोजेट में भी आप, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि वॉशरूम वाला एरिया होता है, यहाँ पे हम 2 वे स्विच लेके चलते हैं। 2 वे स्विच से क्या होता है, हमारा बाहर से भी ऑन कर सकते हैं, अंदर से भी। तो वॉक इन क्लोजेट में भी हमारे क्या होगा, एक तो 2 वे लाइट लगी होगी जिसको हम अंदर या बाहर कहीं से भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो लाइट ऑन करने के लिए क्या किया जा सकता है, या तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली जैसे ये डोर है, डोर के ऊपर एक स्मॉल ट्यूबलाइट जो आती है ट्यूबलाइट बोलने वाला वो दे दें, हाँ। वो 2 वे पे रखे, अंदर या बाहर दोनों तरफ से उसको ऑन ऑफ किया जा सके। और सीलिंग की लाइट अलग रखें, क्योंकि आप यहाँ पे ड्रेस, ये इसके आगे ग्लास लगा होगा। हाँ, इसमें एक लाइट भी काम कर जाएगी। सर एक लाइट काम कर जाएगी, मेन तो सर मिरर के पास देना चाहिए ना। हाँ, मिरर के तो वो यहाँ पे इसी के सेंटर पे डालेंगे ना, जिससे कि आप बैठो तो आपके चेहरे पे लाइट आए। ठीक है, और कई बार ये मिरर एरिया कम है, कई बार मिरर के ऊपर भी हम फोकस लाइट दे देते हैं, जैसे ड्रेसिंग एरिया में। ठीक है, क्योंकि जब आप सीलिंग पे लाइट लगाओगे तो आपके चेहरे की शेडो आएगी, तो उस टाइम पे ड्रेसर यूनिट जहाँ है वहाँ स्पेशली क्या किया जाता है, ड्रेसर के ऊपर या साइड, अलोंग द साइड कोई एक लाइट दी जाती है। अब इसमें इतना स्पेस नहीं है कि साइड में लाइट दी जा सके, तो इसके ऊपर एक एडिशनल लाइट होगी, ट्यूबलाइट होगी, 18 वाट वाली लगवा दीजिए, हम लगाए हैं सर, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉल लाइट होगी आपकी, या ट्यूबलाइट हो सकती है छोटी। ठीक है, तो वो आपकी कम वॉट की भी हो सकती है, क्योंकि वो 2 वे लाइट रखनी है। एंड इसके इसमें अंधेरा ना हो। एरिया कितना है? रेक्टेंगल ले लेते हैं। एरिया बता दीजिए सर कितना है। सर एरिया ज़्यादा है, 2 चाहिए। एरिया ज़्यादा नहीं है, इसका एरिया है 16 स्क्वायर फीट है। मतलब एक साइड पे कितना हो रहा है? 16 स्क्वायर फीट बैठ रहा है, कोई खास ज़्यादा एरिया नहीं है इसमें आपका। एक सिंगल लाइट का। इसमें हमारी एक डाउन लाइट लगेगी, तो डाउन लाइट के लिए मैंने, अब चाहे तो वो पेयर लाइट हो या सिंगल लाइट हो, क्योंकि इसमें इतना कोई मैटर तो कर नहीं रहा, तो मैं एक सिंगल लाइट ही ले रहा हूँ। और रूम के सेंटर में दे देता हूँ, मैंने उसके लिए MTP लिखा, एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, क्योंकि ये एरिया तो वैसे भी ब्लॉक हो जाने हैं, वार्डरोब तो कंप्लीट ऊपर तक रहेगी, तो वहाँ तो लाइट उसके अंदर, वार्डरोब के अंदर एडिशनल लाइट दी जाती है, वो इंटीरियर वाला अपने लाइट के पॉइंट दे के चलता है। ठीक है, ये तो यहाँ की लाइटिंग के लिए हमने एक ऊपर सेंटर लाइट दे दी। अब इस पे एक ट्यूब लाइट लगेगी हमारी मिरर के जस्ट ऊपर, या कई बार हम फिर साइड, अलोंग साइड एक एडजस्टेबल लाइट होती है, रिंग लाइट। हाँ, वो मिरर लाइट अलग होती है, जो मिरर के वो एम्बियंस, वो खाली सिर्फ लुक के लिए होती है। हाँ, है ना। हमारे फेस को ग्लॉस करने के लिए एक सर्कुलर रिंग लाइट आजकल अलग से एडिशनल दे देते हैं कई बार। ठीक है, तो बट हम वो नहीं दे रहे, हम इसके ऊपर एक ट्यूब लाइट अरेंज करके दे देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अलग से रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, और 0.75 की थिकनेस ली, और 18 इंचेस की थिकनेस ली, और इसको मैंने हैच कर दिया अंदर सॉलिड कलर से। इसको मैंने बी एंटर करके ब्लॉक बना दिया, ट्यूबलाइट। ठीक है, अब ये स्मॉलर ट्यूबलाइट ली हमने, क्योंकि मिरर के ऊपर बहुत बड़ी ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं होगी हमारी। ठीक है, 12 वाट 18 वाट तक की ट्यूबलाइट आपका सफिशिएंट काम कर देगी मिरर के ऊपर। जो हमारी नॉर्मल ट्यूबलाइट होती है ये आपकी 20 वाट की होती है, और इसकी 1 मीटर की लेंथ होती है। कितने वाट की होगी? 12 वाट ले लो आप, बहुत है। छोटा सा रूम है, आपके चेहरे को ही तो फोकस कर रही हो,
देन वॉशरूम में आते हैं। वॉशरूम में हमारे लाइट जो होगी, हम 4 लाइट देंगे, वैसे तो 3 लाइट देनी चाहिए बट 4 लाइट देंगे हम। एक आपका यहाँ जब आप खड़े होगे तो आपके यहाँ इसके होल के ऊपर आएगी जस्ट आगे, एक आपका टॉयलेट सीट के ऊपर आएगी, दूसरी आपकी यहाँ आएगी शावर एरिया में, तीसरी। अब अगर मैं यहाँ नहीं दूंगा तो क्या होगा, ये सेगमेंट छूटा नहीं, अंधेरा तो नहीं होगा, खाली छूटा हुआ लुक आपका छत का क्या होगा, खराब दिखेगा। जैसे बीचों बीच सिर्फ 2 लाइट दे दे वो, बीचों बीच भी 2 लाइट दी जा सकती है, लेकिन बीच में 2 लाइट देने में क्या होगा, देखो आप हाथ धोने के लिए यहाँ आओगे, ठीक है, यहाँ खड़े होगे तो आपका यहाँ मिरर लगा होगा, ठीक। अब लाइट आपसे पीछे हो गई, जब लाइट ग्लॉस करेगी ना तो वो पीछे ग्लॉस कर रही है, यानी कि जब आप शीशे में अपना चेहरा देखोगे पास से तो आपके चेहरे पे शेड आएगा, शेडो आएगी। हाँ, अगर वही आप दूर जाके देखोगे तो आपको चेहरा अपना ब्राइट दिखेगा, क्योंकि आप लाइट की सोर्स के से टिप से आगे आ गए तो आपके जो शेडो है ऊपर सर की शेडो वो आपके चेहरे पे पड़ने लगेगी। इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, मिरर जहाँ लगता है तो ये आपका हाथ धोने का स्पेस होगा, है ना, इसका जो होल होगा इसके जस्ट ऊपर एक लाइट देंगे। सेम मैनर में यहाँ WC लगेगा, इसके भी जस्ट एक ऊपर लाइट देंगे, एक शावर के ऊपर और एक इधर। तो इसके लिए हमने चारों तरफ से रेक्टेंगल वाला ये जो शेप है आप देख सकते हो ले लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, ऑफसेट कर दिया इसको 12 इंचेस, चारों तरफ से गैप ले लिया, कट कर दिया हमने। अब मैंने इस एक लाइट को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ 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 और यहाँ पे लाइट लगा दी मैंने। अब इधर से इसके सेंटर से थोड़ा सा आउट हो रही है तो मैं इनको मूव करके अंदर कर देता हूँ। थ्री इंच के आसपास अंदर कर देते हैं, ठीक है, इतना रख लिया हमने। इसको भी चाहो तो थोड़ा सा अंदर कर दो 3 इंचेस। ये हमने 4 लाइट की सेट इसमें दे दी। इतनी ज़्यादा लाइटिंग दी नहीं जाती नॉर्मल घर वगैरह में, लेकिन हाई एंड क्लाइंट का घर हम, क्योंकि ये जो बिल्डिंग सर्विस का वर्क है ये आपका हाई एंड क्लाइंट करवाएगा आप लोगों से, लो एंड क्लाइंट नहीं करवाएगा, ठीक है। लो एंड क्लाइंट किसी भी जनरल इलेक्ट्रिशियन को पकड़ेगा, कहेगा कि लाइट लगा दो, वो खुद अपने आप पॉइंट दे देगा, खुद अपने आप जला देगा, फिर जो रहेगा उसको ये सारे इश्यूज फेस करने को मिलेंगे। शीशे में चेहरा देख रहा है तो अंधेरा आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट छोड़ देगा प्लग स्विच का सॉकेट का, उसके ऊपर बल्ब लगा देगा, ठीक है, बट वो क्या होगा, हमारे घर के लुक को खराब करेगा। और आजकल हम वॉल पे इसलिए भी नहीं देते, वॉशरूम में आपके चारों तरफ टाइल्स लगेंगे, आपका पॉइंट जो देना होगा तो उसके लिए टाइल्स को कट करना पड़ेगा, ज़्यादा आपकी वर्किंग वैसे कटिंग वगैरह ज़्यादा होगी, उसमें बाद में इश्यूज भी आते हैं कई बार। और तो इस वजह से हम लोग सीलिंग पे ही ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट देके चलते हैं। और इवन सीलिंग पे भी आपकी जैसे हमने कोव लाइट यहाँ दी है, वॉशरूम में भी कई बार कोव लाइट दे देते हैं हम लोग, कई बार बहुत हाई एंड क्लाइंट्स होते हैं तो उनके उसमें कोव लाइट वगैरह हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, वॉशरूम है आपका, उसकी जो दीवार है, छत है सॉरी, छत के ऊपर इस टाइप की लाइट छोड़ दी, ठीक है। अब ये आपकी एम्बियंस उसके लिए खाली आपके एस्थेटिक्स को अच्छा कर रही है, रोशनी नहीं होगी इससे कोई कि आप सोचोगे लाइट बंद कर दूं मैं तो उसमें रोशनी हो जाए मेरी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ आपके एस्थेटिक्स को अच्छा कर, क्या है, शावर शावर नहीं ये वाला, ये हाँ शावर ही हो, शावर है सीलिंग, हाँ सीलिंग पे शावर है, ठीक है। आजकल ये भी चल रही है आपकी लाइट, आप देख रहे हैं मिरर है, मिरर के पीछे एक प्रोफाइल लाइट दे दी पूरी, सिर्फ ये इसका इंटीरियर में बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं आजकल प्रोफाइल लाइट्स का। ये देख रहे हैं ना, ये को वॉल पे दे दिया, को मिरर के पीछे लाइट दे दी, फ्लोरिंग पे लाइट दे दी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप पेयर लाइट लगाई भी है इन्होंने, नहीं इंडिया में भी है ऐसा नहीं है, मान के चलो 2-3 करोड़ का फ्लैट होगा उसका। हाँ जी इधर आते हैं।
अब देखो एक रूम में हमने लगभग इस रूम का सारा पूरा कर लिया। अब इस रूम में स्विच बोर्ड देते हैं। स्विच बोर्ड देने के लिए मैंने आपको बताया था हम 3 हाइट जनरली हमारी रहती है। एक लो हाइट जो कि आपका 300 mm से 450 mm यानी कि 1 फीट से 1.5 फीट की रहती है। वो हाइट किसकी रहती है? जो बेड के साइड साइड में भी हम स्विच पॉइंट देते हैं। जनरली हम बेड पे बैठेंगे, फ़ोन वगैरह चार्जिंग के लिए देना है तो कहाँ दिया जाए? हम लोग के यहाँ क्या होता है कि फ़ोन चार्जिंग के पॉइंट टीवी यूनिट के पास देते हैं जनरली, है ना? बट आप सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सोते टाइम आपको फ़ोन रखना है, चार्जिंग लगानी है, सोते टाइम चार्जिंग लगा के सो रहे हैं, तो आप वापस से उठ के यहाँ थोड़ी आओगे चार्जिंग लगाने के लिए। तो बेड के ही साइड साइड में हमें क्या देना होता है? एक स्विच बोर्ड देना होता है जिसमें हम अपना फ़ोन वगैरह चार्जिंग कर सकें। तो इसकी जो हाइट होती है, उसकी जो हाइट होती है वो हाइट हमारी 1 फीट से 1.5 फीट के बीच में जनरली रहती है। टेबल भी जो होती है वो उसकी हाइट भी हमारी 1.5 फीट 1 फीट से 1.5 फीट रहती है। अगर हम हाई हाइटेड साइड टेबल यूज कर रहे हैं तो हमें अपने उसकी हाइट भी फिर बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो अब सॉकेट से अरेंजमेंट करना है हमें। तो मैंने यहाँ से पहले लाइटनिंग पूरा कर दीजिए, उसके बाद लाइट, हाँ जी, तो अब स्विच बोर्ड से करा अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लेयर कमांड ली, LA एंटर, न्यू लेयर पे गए, MEP डैश पावर डैश सॉकेट एंड स्विच बोर्ड्स। ठीक है, या पॉइंट्स कह सकते हो आप। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तो हमारा अलग रहेगा, वो तो बाहर है ना, है, वो बाहर रहेगा, हाइट अलग अलग होगी इसकी। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी एक कलर आप यूज़ कर सकते हो। मैंने वाला कलर ले लिया। डबल क्लिक, अच्छा, गुड, ब्लैक कलर एक्टिव में कर है दिया। सर। कोई भी कलर ले सकते हो आप रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, किसी भी साइज का ले लो क्योंकि ये सिंबल है। उसके अंदर कितने सॉकेट्स रहेंगे वो हम मॉड्यूल से अलग से टेक्स्ट कमांड से लिख के बताते हैं कि कितने का मॉड्यूल रहेगा, कितने का लगाना है। तो आप कोई भी एक साइज का ले लो, जैसे मैंने 6 इंच बाई 2 इंच का ले लिया। अब ये मैं वॉल पे बाहर निकलता हुआ दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में जब कंस्ट्रक्शन होगी तो वो मॉड्यूलर, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल की डिजाइन कैसी होती है, मॉड्यूलर होती है। तो मॉड्यूलर में हम क्या करते हैं, ग्रूव कट करते हैं, बॉक्स अंदर फिट होता है, उसके अंदर हम अपने सॉकेट्स अरेंजमेंट देते हैं। लेकिन वॉल में मुझे बाहर ही दिखाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया जैसे आप देख सकते हो। इसको मैंने हैच कर दिया सॉलिड कलर से, या आप चाहो तो सिंपल एक सर्किल ले लो। 3 इंच डाया का लिया मैंने, लाइन से इसको अटैच कर दिया, ट्रिम कर दिया। ठीक है, नॉर्मल सॉकेट हमारा ऐसे रखेंगे। जहाँ पे पावर सॉकेट वगैरह देना होगा तो आप चाहो तो उसके लिए सिंबल अलग कर सकते हो, या मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं हाइट के हिसाब से देता हूँ। ठीक है, हाइट के हिसाब से मुझे अरेंज करना सही रहता है ताकि किसी और को डिस्प्ले में मैं सही से समझा सकूँ। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर हैच कर दिया, सॉलिड हैच कर दिया। सॉकेट दे रहे हैं सर उसको, स्विच बोर्ड है हमारा, बोर्ड है वो। उसी में सॉकेट भी लगा होगा। ये सॉकेट का ये सिंबल दे दीजिए सर। सबने ये हमारा कौन सा हो गया, जनरल स्विच बोर्ड हो गया, कॉमन वाला। ठीक है, फिर एक हमारा लगेगा जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, हाँ, जैसे इसी के लिए पावर सॉकेट, जो वो जनरली पावर सॉकेट ही लगते हैं, नॉर्मल सॉकेट कोई देता ही नहीं है। क्योंकि ऊपर, इतनी ऊपर आप क्या लगाओगे जो ऐसी चीज़ जो हैवी है, जिसको आप डेली ऑन ऑफ नहीं कर रहे हो, एक बार ऑन करके छोड़ दिया। हाँ, उसको फर्दर कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास रिमोट है और दूसरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो देते हैं वो पावर सॉकेट देते हैं, और उसमें भी स्विच नहीं देते, स्विच नहीं देते, सॉकेट देते हैं। सॉकेट वहां लगेगा, स्विच कहीं और दिया जाएगा। ठीक है, ताकि स्विच अपने हाथ के पास हो, कॉमन कॉमन, ताकि हाथ के पास हो, उसको कंट्रोल किया जा सके। सॉकेट ऊपर लगा होगा उसका। ठीक है, तो वो पावर सॉकेट के नाम से हम बनाते हैं। उसके लिए मैंने इसको फिर से कॉपी किया, एक्सप्लोड कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और इसके कलर को चेंज कर दिया, इसको ब्लॉक बनाया, इसको नाम दे दिया पावर सॉकेट।
जो 450 वाले पे होते हैं उसमें भी हम लोग पावर सॉकेट देते हैं। उसमें ना तो सर नीचे में देता है। 15-16 एम्पीयर वाला बना है, नहीं देते हैं। अब बताते आईटी हैं में 16 एम्पीयर बना है, बिल्डर में दे देते हैं, बिल्डर वगैरह में। हम लोग में हम बना है बताते हैं क्यों देते हैं। हाइट कितना सोचिए आयरन करने के लिए। तो हमने तीनों एलिमेंट्स बना लिए। अब इसकी जो हाइट है ये जनरली 6 फीट प्लस होती है, यानी कि 1800 mm प्लस पे लगता है। वो डिपेंड करेगा कितनी हाइट पे हम क्या देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक ये वाला स्टार्ट करते हैं देना। इसको कॉपी करके मैंने इधर रखा, इसके सेंटर पे रखा, मूव करके पीछे रख दिया, और इसी को मिरर कर कॉपी कर मिरर कर दिया इसका इधर, है ना। दोनों तरफ लगेगा भाई ये दो power लोग socket लेटेंगे तो एक को लेफ्ट साइड चार्जिंग पे लगाना होगा, दूसरे को राइट लगाना होगा, है ना। पावर सॉकेट नहीं है, स्विच बोर्ड है, नॉर्मल स्विच बोर्ड। हाँ, लेकिन हम रूम में एक पावर सॉकेट इसमें ज़रूर देते हैं ताकि आप आयरन कर सको, ठीक है। वो चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, एक रूम में 2 पावर सॉकेट इसलिए छोड़े जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या, जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग इसमें भी लगा 2 पावर सॉकेट, चाहो तो आप 2 साइड में दे सकते हो, या जनरली क्या किया था, जो हमारा कॉमन स्विच बोर्ड होता है एक पावर सॉकेट उसमें डाल देते हैं और एक पावर सॉकेट आयरन करने के लिए बेड के साइड में डाल देते हैं। एक रूम में 2 पावर सॉकेट, 2 पावर सॉकेट देते हैं 15-15 का हैं, एक 2 16 एम्पीयर का 2 देंगे। 2 देते हैं, 2 जनरली दिए जाते हैं। वो इसलिए होता है बाई चांस अगर एक खराब हो जाए तो आप दूसरे में लगा के काम कर सको, अच्छा ठीक है। तो 2 पावर सॉकेट दिए जाते हैं। अच्छा, अब एक कॉमन स्विच बोर्ड भी तो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा होगा हाई एंड क्लाइंट में, इसमें एक फैन भी तो लगा होगा। तो फैन के लिए मैंने क्या किया, सी एंटर किया, सर्किल बनाया एक हमारा 4 फीट का, 4 फीट का बड़ा हो जाएगा। दो करेंगे। चार बड़ा 3 फीट। मैंने इसको एरे कर दिया, 1 मिनट। ठीक है, इसको मैंने कितना है, 5। इसको ब्लॉक बना दिया, सीलिंग फैन, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया। इस सीलिंग फैन को हमने रूम के मिडिल पे रखा, तो उसके लिए MTP एंटर किया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया मैंने, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, मिडिल में आ गया फैन। अभी जैसे मैं आपको कल भी लास्ट क्लास में भी बता रहा था कि जो फैन होता है हमारा, एक हम स्विच बोर्ड कॉमन वाला जो होता है उससे उसकी कंट्रोलिंग देते हैं, 2 वे स्विच देते हैं इसीलिए, ताकि उसको उससे भी ऑन किया जा सके। और जो जनरल कंट्रोलिंग है, जैसे रेगुलेटर होता है और उसके साथ एक स्विच होता है, 2 वे स्विच है तो एक स्विच और होगा उसका, वो बेड के साइड में रखा जाएगा ताकि सोते टाइम वहीं से उसको ऑन या ऑफ, कोई भी लाइट हमारी उसको ऑन ऑफ किया जा सके। अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्विच बोर्ड्स, एक स्विच बोर्ड कॉमन वाला यहाँ पे चाहिए होगा। अब वो या तो लो एंड क्लाइंट में तो क्या किया जाता है, बेड के साइड पे कोई स्विच बोर्ड नहीं दिया था, एक ही जनरल स्विच बोर्ड दे दिया था, उसी में सारे कनेक्शन कर दिए थे। लेकिन हाई एंड क्लाइंट्स में हमारा ऐसा नहीं है। हाई एंड क्लाइंट में हमारे बेड के साइड में ही जो मेजर स्विच बोर्ड होगा वो बेड के साइड में लगा होगा हमारा। तो उसके लिए मैंने इसको हल्का सा मूव कर दिया आगे की तरफ। वैसे तो ये अप डाउन लगते हैं, मतलब जो इसकी हाइट थी ये कितनी थी, 1.5 फीट, है ना।
और जो वो फैन वाला होगा वो कॉमन वाला स्विच बोर्ड लगेगा, उसकी हाइट कितनी है 4 फीट, 10 तो एक नीचे लग जाएगा एक ऊपर लग जाएगा। लेकिन जब मैं टॉप व्यू से प्लान में दिखा रहा हूँ तो मैं दोनों को एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप होता हुआ तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हल्का सा मूव कर देता हूँ आगे ताकि दोनों आ जाए। दोनों आ गए अभी? ठीक, अच्छा। एक कॉमन वाला यहाँ पे भी लगेगा हमारा, ठीक है। कॉमन तो वो अलग से, वो 6 मॉड्यूलर या 8 मॉड्यूलर से अलग रहेगा वो। नहीं मॉड्यूल की डिटेल, ये तो हाइट के हिसाब से दिखा है ना हमने, मॉड्यूल की तो डिटेलिंग हम अलग से देंगे ही। देखो टीवी पॉइंट भी दे दीजिए सर। दे तो दिया। नहीं, टीवी का केबल पॉइंट पीछे, टीवी तो केबल से चलेगा ना। हाँ नहीं, क्यों, जरूरी थोड़ी है, स्मार्ट टीवी भी तो हो सकता है। ये वाला जो बोर्ड होगा इसी में ही आपका केबल पॉइंट भी दे दिया जाता है, लैन वायर कई बार दे देते हैं, HDMI केबल यहीं से निकल के आती है आपकी, और आपका सेटअप बॉक्स जो था वो नीचे लगा होता है, तो इसकी हाइट आपकी अलग होगी, इसकी हाइट अलग होगी, ठीक है। इस रूम में तो सेक्शन में बताओगे ना? हाँ सेक्शन में बताओगे क्या चीज़, डिटेलिंग के साथ इसका एलिवेशन एलिवेशन, एलिवेशन। हाँ ठीक है। अब यहाँ से इधर जाने के लिए एक टू वे स्विच की ज़रूरत तो पड़ेगी, टू वे स्विच इसी वॉल पे ही आएगा आपका स्विच, तो यही जनरल वॉल पे देना पड़ेगा ना मुझे, तो मैंने इसको रोटेट कर दिया, एक स्विच यहाँ हो गया, ठीक है। नहीं मिरर क्यों, यहाँ की अंदर की लाइट टू वे है ना, एक तो यहाँ हो गया। अब दूसरा स्विच बोर्ड देखो, ये जो दीवार है ये आपकी पार्टीशन वॉल हमने खड़ी करी है, इसके ऊपर ट्यूबलाइट लग सकती है, लेकिन स्विच बोर्ड इसके ऊपर आ सकता है क्या? यहाँ पे आ सकता है, इधर गैप में बहुत छोटा सा। मेन दीवार कौन सी है फिर, दीवार तो यही बच रही है इधर भी, हाँ तो ये यहाँ दे देते हैं, यहीं दे सकते हैं, और कोई लोकेशन वहाँ दे दीजिए, और ये मिरर का यहाँ पे एक 2 मॉडल का तो आ ही जाएगा। कहाँ पे, साइड या में मेरा यहाँ? पोर्शन इधर कर दीजिए सर। हाँ 2 मॉडल सर वॉकिंग इसमें फैन नहीं रहेगा सर? जरूरी नहीं कि टू, हाँ फैन भी होगा, छोटा वाला फैन, स्मॉल फैन होगा, हाँ करेक्ट में भूल गया सर। था। वहाँ पे हेयर ड्रायर वगैरह भी तो यूज करेंगे, उसके लिए भी उसके लिए ड्रेसिंग टेबल में एक हम इलेक्ट्रिकल यूनिट कई बार डाल देते हाँ हैं, वो पीछे मतलब हाँ मिरर के नीचे, मिरर के जस्ट नीचे हाँ। एक स्विच बोर्ड वो डाल देते हैं, और कई बार जैसे हमारे ड्रॉर होते हैं, ड्रेसिंग टेबल होगी, ड्रॉर होगा, ड्रॉर के अंदर ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए स्विच पॉइंट दे देते हैं।
कई बार इस तरीके, हाँ यही तो पुल आउट ड्रॉर होता है ना, जैसे आप देखो इसके, इसको आपने खींचा, इसमें ही सॉकेट्स वगैरह अरेंज होते हैं, जैसे ये तो सप्लाई कैसे जाएगा इसमें, मतलब नीचे से दिखाया तो केबल कैसे फ्लेक्सिबल जाएगा? वायर पड़ती है ना इसके अंदर, फ्लेक्सिबल पाइप, ये देखिए आप, अच्छा, टचिंग ड्रॉअर लिखा हुआ है वाइट। ये इससे कनेक्ट होगा, फिर इसको पावर connect- इससे कनेक्ट होती है। अब इसमें आपने ये तो खाली ये अमेरिकन वाला है, तो उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिल रहा है ना, हम लोग क्या तो इंडियन यूज किया ये जाता वाला है। देखिए सर, इस टाइप से रहता है आपका, जैसे हेयर ड्रेसर के रखने के लिए उनके पॉइंट्स वगैरह उसी में बने होते हैं, बट ये काम प्रीमियम क्लास क्लाइंट में होता है हमारा। इंक्लाइंट से भी ऊपर है इंक्लाइन, क्लाइंट से भी ऊपर, इंक्लाइन नहीं, हाई एंड क्लाइंट, हाई एंड क्लाइंट होते हैं ना। प्रीमियम क्लाइंट यानी कि जिनको लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्थेटिक से बहुत प्रीमियम क्वालिटी चाहिए होती है, उनके लिए सामने स्विच बोर्ड कोई दिखेगा ही नहीं आपको। देखो आपने ड्रॉर खोला, उसी में ही आपका ड्रायर वगैरह जो था उसके सॉकेट वगैरह अरेंज है, वायर उसमें कनेक्टेड है, आपने खोला किया वापस, उसमें ग्रूव भी है बकायदा उसको होल्ड करने के लिए, वापस से उसमें रख दिया और बंद कर दिया। आपको पूरा जो ड्रॉर है या कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी। जितने भी प्रीमियम क्लास क्लाइंट होते हैं उनके आपको, जैसे हमारी टेबल है, टेबल के ऊपर सारे सामान रखा हुआ रहता है, उनके यहाँ आपको ऐसे नहीं दिखेगा, हर एक चीज़ का ऑर्गेनाइजर होगा, यानी कि हर एक चीज़ की जगह होगी, वहीं पे वो रखी हुई होगी, तो इसीलिए उनकी टेबल्स वगैरह टॉप बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखते हैं, तो उनके लिए हमें इस टाइप का अरेंजमेंट करना पड़ता है। देखो आप नॉर्मल वो है, प्लग अंदर चार्ज, A प्लग couple of पॉइंट months अलग ago, है, I posted this video of my husband. ठीक है, और फिर उसका कनेक्शन आपने अपने उससे कर दिया, बस ये आपकी ट्रॉली हो गई, सिंपल। ये जगुआर वाले, फॉर्च्यूनर वाले, पैसा तो सब है भाई। हाँ जी, ठीक है, तो इस तरीके से भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। और क्योंकि यहाँ जगह कम है तो हम हॉरिजॉन्टल में नहीं दे सकते, लेकिन आजकल वर्टिकल स्विच बोर्ड भी आ रहे हैं, हम वो अरेंज कर सकते हैं, वर्टिकल में तो आराम से है ना। 6 इंच का है, 4 इंची का स्पेस लेता है वो। वर्टिकल स्विच बोर्ड में क्या होगा, नीचे सॉकेट आ जाएगा, उसका स्विच आ जाएगा, फ़ोन वगैरह चार्जिंग के लिए, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, चार्जिंग के पोर्ट ही उसके अंदर होंगे। एक पावर प्लग होगा जिसमें आपका हेयर ड्रायर वगैरह जो है वो चीज़ उसके अंदर लगेगी। बाकी फ़ोन वगैरह चार्जिंग के लिए हम सॉकेट नहीं देंगे, वो सॉकेट की जगह पे ही, हाँ बस केबल कनेक्टर होता है वो, ठीक है, हाँ बस यूएसबी और टाइप सी पोर्ट दोनों दिए, आजकल दोनों चल रहे हैं। जैसे पहले यूएसबी चलते थे, एयरपोर्ट अब- वगैरह पे जाइएगा हम देखेंगे। नहीं रेलवे में भी आपके वेटिंग एरिया के बाहर, हाँ, ट्रेन में भी तो है। सब अब ऐसे ट्रेन में भी ट्रेन तो में- है। मेट्रो में हाँ, मेट्रो यूएसबी में तो पोर्ट यही है, मेट्रो में मेट्रो में तो बहुत पहले से है, लेकिन अब सब जगह आपको देखने को मिलेगा। घर में भी लगा होता है। अब घर में भी लगवा रहे हैं लोग, बस मैंने बताया था वो खराब होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम लोग के घर में आपका अर्थिंग का इशू रहता है इंडियन हाउस होल्ड में, ठीक है। उसको अर्थ कहाँ से दीजिएगा? हाँ अर्थिंग करवानी पड़ती है ना फिर प्रॉपर, नहीं तो उसका प्रॉपर अर्थिंग करवानी पड़ेगा, करने जी। वाला भी तो होना चाहिए वैसा इलेक्ट्रिशियन। जाहिर सी बात है वही इशू रहता है बस, अदरवाइज इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते वो, तो वो क्योंकि वो डीसी करंट पे चलते हैं, वो कंटिन्यूसली रनिंग रहेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है। तो फिर डीसी करंट, एसी करंट से डीसी करंट फिर कैसे करें? अडेप्टर लगा होता है उनके अंदर, लगा रहता है ना, जी ऑब्वियसली, पता है हमने लगाया जो नहीं। हमारे लग क्या आता है वो हाँ। सेट जो। लगा होता है वो स्विच की जगह पे पीछे अडेप्टर होता है, आपको खाली यूएसबी दिखती है और कुछ दिखेगा नहीं, उसमें सर स्विच भी नहीं होता। स्विच नहीं होता, हाँ, डायरेक्ट वो उससे लगा कनेक्ट होता रहता तो एक बार है। लेके चलिए सर हाई क्लाइंट के, एक बार हमको दिखाइएगा सही, ठीक। है ना? मेट्रो में तो ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में देखा होगा वो नहीं यूएसबी एक का घर होता जो है। आप किए वही नजर हायर क्लाइंट। हायर क्लाइंट में एक बार दिखाइए सर, ठीक। हम लोग को देखने का मन है। जाना पड़ेगा फिर। विदेश का इंडिया में कर रहा है, हाँ जी। न्यू फ्रेंड्स फ्रेंड्स वाला वाले टीम में। इधर आई इधर, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा वो सॉकेट, वर्टिकल सॉकेट रखेंगे हम, जैसे हम लोग घर में जनरली हॉरिजॉन्टल रहते हैं ना, हमारे स्विच बोर्ड जैसे ये ना हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, इसी को वर्टिकल नहीं लगाते हैं अलग आते हैं वर्टिकल स्विच बोर्ड, ठीक है। हम वर्टिकल वाला ही लगाएंगे क्योंकि जगह कम है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो कोई भी बैठेगा मेकअप करेगा, ड्रेसर है ये पूरी, अगर इधर कोई बैठेगा मेकअप कर रहा है अपना, तो उसको हेयर ड्रायर हो गया, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक सॉकेट तो देना ही पड़ेगा, और वो भी पावर सॉकेट ही जनरली दिया जाता है,
ठीक है, वो हो गया। एक जैसे मैंने बताया फ़ोन की चार्जिंग के लिए हो गया, एक यहाँ के इसके ऊपर जो ट्यूबलाइट है उसकी कंट्रोलिंग के लिए हो गया, 3। ठीक है, और एक आपका जैसे फ़ैन लगा रहे हैं तो 4 उसके हो गए। ठीक है, तो ये आपको पहले तो सर नॉर्मल ये वाला भी लग सकता है। वॉल फैन भी लग सकता है, लेकिन वॉल फैन की जगह नहीं है यहाँ पे कहीं, तो छोटे वाले सीलिंग फैन आते हैं वो भी लग सकते हैं। सर अब ये सीलिंग जो फैन लगेगा तो आपको वॉल लाइट को मूव करना पड़ेगा पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ तो सीलिंग फैन आएगा। ठीक है, तो सीलिंग फैन के लिए ये वाला फैन था, मैंने इसको कॉपी किया, छोटा सेंटर से कर उठाया, दीजिए हाँ सर, छोटा ही करेंगे, यहाँ रखा, स्केल कमांड पे गए, माइनस में नहीं होता स्केल फैक्टर, माइनस में करते हैं तुम, तेज हो गया। हाँ सर, ये जो घर में जो पहले वाले रूम में 1200 mm का फैन लगेगा या 1400 mm वाला? ये वाला 1200 mm का पंखा लगेगा या 1400 mm वाला? आप अगर रूम बड़ा है, जैसे ये रूम का साइज आप देखो कितना है, ये रूम का साइज वही पूछ रहा था। 10 फीट चौड़ाई है और तो 12 लंबाई जो 12 है, लंबाई कितनी है, 12 फीट है, 12 तो फीट 1200 mm का चल 1200 सकता है। में 1400 mm ठीक है। जाएगा। हाँ, अगर ये 15 बाई 15 का होता या 12 बाई 15 का होता तो हमें 1400 mm देना पड़ता, या फिर लंबा हॉल होता जैसे कि 10 फीट चौड़ा है और लंबाई जो है वो 15 या 16 फीट है, तो फिर हम क्या करते, 1200 mm के 2 फैन लगाते। दूर फैन लगा। सब जैसे वही डाइनिंग। हाँ, जैसे डाइनिंग है, बड़ा है ना, तो या तो एक बड़ा सेंटर फैन दे दें 1400 mm वाला, या एक इधर फैन दें एक इधर फैन दें, एक ही बढ़िया लगेगा सर। वो आपकी मर्जी, क्लाइंट के ऊपर है कि उसको कैसे चाहिए उस तरीके से रखेंगे। इसमें बल्ब ज़्यादा रहेगा, 15-20 रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हो गया हमारा। ठीक है, सर वॉशरूम एक हाँ हाँ कर, आधा हो जाएगा, आधा बाकी रहेगा। अब एक 2 वे स्विच यहाँ पे भी बाहर होगा। ठीक है, अब आपका गेट खुलेगा, एक स्विच बोर्ड आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा इधर की तरफ, इस वाले का क्या यूज है सर? ये जो भी आपने बाहर दिया जस्ट कि बाहर से ही ऑन ऑफ हो जाएगा ना, वाले की यहाँ, जनरल वाला अंदर रहेगा। ये वाला उठा के आप इस वॉल पे भी दे सकते हो। ये वाली वॉल पे क्योंकि शावर एरिया आ रहा है इस वजह से नहीं दिया मैंने, क्यों सर? मतलब पानी गिरने के चांस रहेगा। वो तो सर अंदर है ना, ये चीज तो आपको बाहर रहेगा ना ये। अच्छा, ये वाली, हाँ ये दे सकते हैं इसके पीछे भी, लेकिन आप गेट खोलोगे तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे फिर तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। आपने ये गेट खोला, कमरे का गेट खुल गया, वॉशरूम का जो पॉइंट था बाहर से 2 वे वाला, वो क्या हो गया फिर, छुप गया। है ना। अब इसके लिए 2 स्विच बोर्ड अलग से देने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक ही स्विच से दोनों की कंट्रोलिंग कर दे दो, एक ही स्विच बोर्ड से, मतलब और वो 2 सर- स्विच डाल दो। और अब वो चाहे तो वो center यहाँ पे रहने दो या यहाँ पे रहने दो, सेंटर पे नहीं रखेंगे, सेंटर पे तो कुछ और चीज आ जाएगी ना, हाँ। कॉर्नर पे रखेंगे, सेंटर पे तो शो पीस आ सकता है कोई, या मिरर भी दे सकते हैं हम, रूम में मिरर नहीं है हमारे, तो मिरर भी सेंटर पे आ सकता है। अलमीरा भी आ सकता है। अलमीरा तो ये आ गई ना, वार्डरोब तो। ठीक है, तो एक ही स्विच बोर्ड से दोनों की लाइटिंग रखेंगे, ये वाली लाइट भी और ये वाली लाइट भी इसी बोर्ड से होगी, इसमें 2 स्विच होंगे, एक वॉशरूम के लिए होगा, एक वॉक इन क्लोजेट के लिए होगा, और ये वाला वॉशरूम के लिए हो जाएगा। वॉशरूम में लाइट्स, हमें लाइट्स का देना होगा, दूसरा गीजर के लिए एक पॉइंट देना होगा। गीजर कहाँ लगा होगा भाई इसका, शावर एरिया में लगा होगा सर, बाथरूम के अंदर ही लगा होगा। हाँ, बाथरूम के अंदर ही लगेगा जाहिर से। सर गीजर इस दोनों के बीच में, गीजर हम टॉयलेट सीट के ऊपर दे ऊपर, सकते हैं ऊपर आराम भी से, दे सकते हैं। क्योंकि इसका पीछे वाला स्पेस तो वैसे भी हमारे काम का नहीं रहता ना, आप यहाँ बैठोगे, इसका ये वाला स्पेस आपके लिए वेस्ट ही हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली वॉल पे ही आपका सही रहेगा। ठीक है, और कई बार हम
अंदर गीजर नहीं दे पाते हैं तो उसको फिर बाहर रखते हैं, बाहर दे और इवन कई बार फॉल सीलिंग में भी गीजर को छुपाना पड़ता है हमें। ठीक है, वैसे तो जनरल गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कर देते हैं कई बार। उसके नीचे फिर हमें क्या होता है, मैन होल देना पड़ता है उसको ओपन करके सर्विसिंग करने के लिए फॉल सीलिंग में। ठीक है, जैसे HVAC के डिपेंड कर रहा है ना गीजर कितना, 10 लीटर वाला है कि 15 लीटर वाला है। 20 लीटर 25 लीटर और जितना भी लगे 10-15 लीटर से तो कम नहीं लगेगा। अरे तो 10 लीटर 10-15 लीटर का तो लगेगा ही लीटर स्टैंडर्ड में। छोटा नहीं नहीं अब वो छोटा client के मेरे ऊपर घर में 10 dependability दाम पे होता लगा है। क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेबिलिटी पे होता है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेबिलिटी पे होता है, क्लाइंट का कितना वाटर का यूज। हाँ जी, तो हम वॉशरूम में कितने पॉइंट देते हैं भाई? लाइट के लिए पॉइंट होंगे। अब वॉशरूम में 4 लाइटें हैं गिनी हुई, चारों लाइटों के लिए अलग अलग पॉइंट नहीं दिया जाएगा, चारों लाइट को एक ही लाइट पॉइंट से कंट्रोल किया जाएगा, सब एक स्विच से। एक ही स्विच से, स्विच बोर्ड ज़्यादा से। स्विच नहीं देते छोटा क्योंकि। switch box। ठीक है, एक स्विच उसके लिए हो गया। ठीक, एक स्विच होगा आपके जो मिरर है, मिरर पे या तो बैकलाइट होगी या ट्यूबलाइट लगी सर होगी, एग्जॉस्ट फैन के लिए एग्जॉस्ट फैन एग्जॉस्ट फैन होगा एक, हाँ यहाँ पे वेंटिलेशन है वो इसके पीछे, उसके लिए भी एक स्विच होगा। ठीक है, मिरर के पीछे जैसे मैं बताया था, मिरर के पीछे के लिए होगा। एक मिनट, मिरर के पीछे लाइट आएगी एक, ठीक है, बैकलैश लाइट होती है, Yes. एक पॉइंट उसका होगा, 2 पॉइंट हो गए। गीजर का सॉकेट अलग होगा, लेकिन गीजर का पॉइंट यहीं दिया जाएगा इसी कॉमन स्विच बोर्ड में, ताकि आप उसको ऑन कर सको। ठीक है, और पॉइंट की जगह पे MCV का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक उसके लिए एलिमेंट हो जाएगा। अब MCV देंगे तो जाहिर सी बात है हमें फिर क्या देना पड़ेगा, 2 पॉइंट की जगह देनी पड़ेगी। तो 2 पॉइंट हमारे पहले हो गए थे, एक पॉइंट इसका हो गया, 3 पॉइंट। ठीक, फिर एक एग्जॉस्ट फैन हुआ हमारा, एक उसका पॉइंट होगा 4। अब हाई एंड क्लाइंट्स में वॉशरूम में भी हम चार्जिंग पोर्ट दे के चलते हैं। वॉशरूम में कौन सा यूज करते वॉशरूम में देते हैं? वॉशरूम में सर एग्जॉस्ट यूज होता है लेकिन हैं, एग्जॉस्ट तो दे दिया हमने, है ना, बट पॉइंट दे के चलते हैं। आप एक सॉकेट दे के चलते हो, उसमें मे भी पॉसिबल है उनको चार्जिंग भी लगाना हो सकता है, या कुछ और कोई और काम करनी हो सकता है। मैडम की बात कर रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट दे के चलते हैं हम जनरली। पानी गर्म करने के लिए वो स्प्रिंग वाला अरे तो गीजर लगा तो दिया। कोई खराब हो जाएगा तो ठीक है ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें यहाँ पे देने होंगे। अब आप देख सकते हो हमने क्या कर लिया अभी, इतना अरेंजमेंट तो हो गया। अब AC, इस रूम में AC लगेगा और गीजर लगेगा, तो गीजर के लिए मैंने क्या किया, गीजर और AC के लिए पॉइंट छोड़ने थे, वो ये वाले पॉइंट जो है हमारे, इनका यूज करेंगे। मैंने इसको रोटेट कर दिया, सॉरी, इसको कॉपी करके या नीचे मिरर कर दिया मैंने, इसको ऑर्थोकॉन किया, मूव किया, इसको यहाँ से उठाया, और अब जहाँ गीजर लगेगा उसके पास में हमें एक पॉइंट देना होगा। किस चीज का पॉइंट दे रहे हैं सर ये? गीजर को प्लग, गीजर के प्लग के लिए, ठीक हाँ प्लग जो है सर वहाँ पर भी स्विच भी वहीं पर हो जाएगा। स्विच हो जाएगा, लेकिन फिर अगर मुझे गीजर को ऑन करना है तो मुझे वॉशरूम से घूम के इधर आके फिर स्विच ऑन करना पड़ेगा। है। सर प्लग हमने मतलब जहाँ पर भी लगाया है वहाँ पर प्लग के साथ ही प्लग स्विच के साथ दिया है। देते हैं। आप खुद सोचो, ये इसकी हाइट कितनी होगी, 6 फीट प्लस होगी। हाँ। इतना ऊपर क्यों रखते हैं सर? गीजर मतलब ऊपर ही गीजर का लगाते हैं, स्विच नहीं सर, गीजर तो ऊपर लगाते हैं ना। लेकिन उसको सर मेरे घर में MCB उठा देता हूँ। हाँ, तो गीजर तो क्या है, एक्चुअली क्या होता है, गीजर का वायर इतना बड़ा नहीं होता, 1 से 1.5 फीट का होता है। तो गीजर के पास एक पॉइंट देते हैं, पावर पॉइंट, उसमें गीजर का वायर लगा के छोड़ दिया हमने। उस पॉइंट को कनेक्शन के लिए एक MCB अलग से दे दी हमने, जो अपने 4 फीट के लेवल पे होगी, जैसे आपके घर में आप बता रहे हो। ठीक है, वो MCB उठा दी, गीजर खुल गया, MCB डाउन कर दी, गीजर बंद हो गया। बिल्डर फ्लैट्स में या जैसे कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, गीजर के पास ही पॉइंट देके छोड़ देते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते। लेकिन कोई अगर इंटीरियर करवा रहा है, आप उसका बिल्डिंग सर्विस का काम कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ माइंड में सोचनी पड़ेगी कि क्लाइंट इधर से ऐसे घूम के जाके फिर उसको ऑन नहीं करेगा। क्लाइंट क्या करेगा, यहीं आएगा, यहीं से अपना स्विच ऑन कर दिया, गीजर ऑन हो गया आपका। ठीक है, अब गीजर तो यहाँ लगा है, तो वायर इसका गीजर का यहाँ
वायर नहीं जा सकता, तो इंटरनल हमें कंड्यूट से वायर लेके जानी पड़ेगी। गीजर को यहीं पे पॉइंट से प्लग कर देंगे, इस पॉइंट को पावर कनेक्शन जो होगा वो वायर के जरिए यहाँ से दे देंगे हम, और उसके एंड पे आप स्विच भी दे सकते हो, और एमसीबी भी, एमसीबी का चलन आजकल ज़्यादा चल रहा है, हम लोग एमसीबी का यूज़ करते हैं क्योंकि वो ट्रिप हो जाती है। अगर कभी कोई खराबी हुई गीजर में, जनरली गीजर सबसे जल्दी खराब होता है हमारा, है ना, ओवर हीटिंग की वजह से। तो आप नहीं, वो अभी तो ऑटो कट आ गया। ऑटो कट ही तो खराब हो जाता है ना, ऑटो कट ही तो खराब हो जाता है कई बार, फिर लोग उसको मैनुअल पे चलाने लगते हैं, मैनुअल में चलाने लगते हैं। है ना, तो इसलिए आप एमसीबी देंगे यहाँ पे। आप रॉड ले रॉड में करंट मार रहा है भाई, हमको बहुत ध्यान रख। हाँ जी, सो यहाँ तक का समझ में आया। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था एसी के लिए भी प्लग लगेगा, क्योंकि एसी को भी हम ऑन करने के लिए ऊपर तो नहीं जाएंगे, हमारा वो स्प्लिट एसी लगेगा जैसे, तो स्प्लिट एसी तो ऊपर लगेगा हमारा, तो उसका प्लग हमने इसके विंडो की एसी का क्या चलन खत्म हो गया है? विंडो एसी लग नहीं सकता ना यहाँ पे, विंडो है नहीं, शाफ्ट है, शाफ्ट में अगर मैंने विंडो एसी लगा दिया, दूसरे ने भी फ्लैट वाले ने लगा दिया, तीसरे ने भी लगा दिया, चारों फ्लैट हैं, चारों ने लगा दिए, तो वो जो शाफ्ट है भट्टी बन जाएगी, है ना। विंडो एसी के लिए तो ओपन स्पेस होना चाहिए, इधर किसी और का प्लॉट है, पीछे भी किसी और का प्लॉट है, इधर भी किसी और का प्लॉट है, विंडो खुल नहीं रही, तो मजबूरी है हमें कि स्प्लिट एसी ही देना पड़ेगा। स्प्लिट एसी की वायर जो होगी, वो पाइप जो होगा कॉपर पाइप, वो आपको यहाँ से शाफ्ट में से छत पे ले जाके ओडी यूनिट रखनी पड़ेगी, वहाँ से आपका कूलिंग होगी। नहीं, वो तो डाउन जाता है सर, तभी तो पानी गिरेगा। वो तो कॉपर पाइप की बात कर रहा हूँ कॉपर पाइप नहीं तो हम दूसरी पाइप की बात कर रहे ड्रेन हैं। पाइप ड्रेन मैं। ड्रेन पाइप तो आप यहाँ से नीचे इधर ला सकते हो, वॉशरूम में ड्रेन आउट कर दो। तो एसी खराब नहीं दिखेगा बाथरूम में, ड्रेन आउट करेंगे तो पतला सा पाइप आके लटक रहा है, पानी चू रहा है। किसने कहा दिखना चाहिए वो, हैं? किसने कहा दिखना चाहिए तो छुपाना पड़ेगा। जी। वो कैसे छुएगा? क्यों, आप यहाँ से पाइप लेके आओ, उसको बाद में यहाँ पे आप अपने उसको प्लास्टर पे कवर कर दो, पाइप का कंड्यूट डाल के आपने छोड़ दिया, यहाँ ड्रेन पाइप होगा उसी में उसका कनेक्शन छोड़ दिया जाके ले आके। और जो होगा ना ट्रैप निकलना, हाँ? वहीं पे जाता है डायरेक्ट, पहले करना पड़ेगा उसको, शुरू हर में चीज तो। स्टार्टिंग में ही रखना पड़ेगा, करने के बाद पूरा घर बनने के बाद थोड़ी होगा। एसी सबको लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, फिटिंग पहले कर देते हैं, फिटिंग पहले एसी का करते हैं। पॉइंट दे देते हैं पहले पॉइंट देते हैं, उसी वक्त सोच के पॉइंट करना पड़ेगा। और कॉपर वायर पहले डाल दी पहले डाल जाती है, देता है, सिर्फ कनेक्शन बाद में करते हैं। कनेक्शन बाद में करते हैं, ठीक है। वायरिंग पहले कर देते हैं। जी, तो वही यहाँ पे करना होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी ऊपर नीचे होंगे, बट हमने टॉप प्लान में अपने आगे पीछे दिखा है। अब इस तरीके से आपको सब जगह पे पॉइंट्स बना के लेके आने हैं अपने वाले प्लॉट के ऊपर। इसी पॉइंट में से किसी भी दूसरे प्लान पे भी कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, इसको शेयर कर दीजिए। लाइट नहीं, कल लाइट जल्दी आ ऑफ जाओ एक बार। लाइट और स्विच बोर्ड्स, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। सर इसको शेयर कर दीजिए।